सैटन की पहली स्पीच जब इसे जन्नत से निकाल के जहन्नुम में फेंका जाता है अपने दूसरे बागी फरिश्तों के साथ जो दूसरे फॉलन एंजल्स होते हैं। सैटन इनकरेज एंड मोटिवेट्स हिज फॉलोअर्स, इसके फॉलन एंजल्स थे, टू स्टैंड अगेंस्ट गॉड। इन द ओपनिंग लाइन ऑफ द स्पीच सैटन शोज वंडर्स अबाउट द चेंज फाउंड इन बेल्ज़ेबुब। बेल्ज़ेबुब भी एक फॉलन एंजल था। सैटन फील्स ashamed to accept the power of God, reminds the glory in heaven and compares it to present sorrows. Satan says that just one match doesn't decide who the winner is, but Satan defies the power of God and didn't accept the victory of God. We lost one match doesn't mean that we lost everything. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक एपिक पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन। वैसे ऑलरेडी इस पे एक मैं वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने अबाउट ऑथर मींस जॉन मिल्टन और साथ में इसके जो की फैक्ट्स हैं, थीम, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर और फ्रॉम लाइन 1 to 26 की ट्रांसलेशन देखी थी हमने। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, ज़रूर देखिएगा, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है अबाउट सैटन की जो फर्स्ट स्पीच थी और साथ में जो बेल्ज़ेबुब जो कि एक आला फरिश्ता था उसका रिप्लाई सैटन को देना। सो ये डिस्कस करेंगे, इसकी ट्रांसलेशन देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सैटन फर्स्ट स्पीच, ये लाइन जो है 84 to 104 तक है। इफ दाउ बेस्ट ही बट हाउ फॉलन हाउ चेंज्ड। पहले लाइन में सैटन जो है बेल्ज़ेबुब से मुखातिब होते हैं, उससे कहते हैं तुम वही तो हो जिसने जन्नत में मेरा साथ दिया था, कैसे गिरे, कैसे बदल गए हो या कितने बदल गए हो। फ्रॉम हिम हु इन द हैप्पी रियम्स ऑफ लाइट। पहले की निस्बत तुम वही हो ना जिसने जन्नत की रोशनी में, हैप्पी रियम्स ऑफ लाइट मीन्स हेवन, जो जन्नत की रोशनी होती है। क्लोथ विद ट्रांसेंडेंट ब्राइटनेस टिंस्ड आउट शाइन। एक लिबास पहना होता था रोशनी का, एक लिबास जो सबकत ले जाती थी। मैरिड्स थ्रू ब्राइट इफ़ ही हूम म्यूचुअल लीग। फोर्थ लाइन में सैटन ये कह रहा है कि बाकी फरिश्तों की निस्बत उसकी रोशनी सबकत ले जाती थी। मतलब बेल्ज़ेबुब जो था नुमाया नज़र आता था अगर मैं गलती पे नहीं हूँ। क्लोज फ्रेंडशिप थी इसके साथ। यूनाइटेड थॉट्स एंड काउंसल्स इक्वल होप। इसकी जो यूनाइटेड थॉट्स और इसकी जो नसीहतें और बराबर के होप्स। एंड हैज़र्ड इन द ग्लोरियस इंटरप्राइज। और जो नाकामी है उसका रिस्क उस अजीम काम में। अब वो अजीम काम कौन सा था? जो अल्लाह की हाकमियत है उसको चैलेंज किया था इन्होंने। सैटन ने जो अल्लाह की जो हाकमियत थी उसे चैलेंज किया था। ज्वाइंड विद मी वंस नाउ मिजरी हेट ज्वाइंड। जिसमें एक दफ़ा जन्नत में मेरा साथ दिया था और अब हमारी जो हालात है उसने हमें दोबारा ज्वाइन कर दिया है, मतलब हमें मिला दिया है। इन इक्वल रोइन इन टू वट पिट दाउ सेस्ट। मतलब जो पिछला लाइन है, मतलब जब खुदा के साथ लड़ाई थी मेरी तब भी साथ दिया था और अब भी साथ दिया है, और जो तबाही मुसल्लत हुई है हम पे वो जो है बराबर है और तुम देख सकते हो। फिर उसके बाद कहता है कि From what height fallen so much the stronger proved। जन्नत के एक आला मुकाम से जहन्नुम में गिरे हैं और वो ताकतवर साबित हुआ। अब ताकतवर किसे कह रहे हैं? मीन्स अल्लाह को ये कह रहा है, ये मुखातिब कर रहा है कि अल्लाह जो है ताकतवर साबित हुआ हम पे। फिर उसके बाद ही विद हिज थंडर एंड टिल देन हु न्यू। और वो अपने जो ताकत के साथ, थंडर मीन्स पावर, और उससे पहले कैसे पता था। द फोर्स ऑफ दोज डाई आर्म्स येट नॉट फॉर दोज। कि उस गॉड के पास इतनी ताकत हो सकती है, उसके जो बाजू है उसको किसने आजमाया था? किसी ने नहीं आजमाया था। नोर वट द पोटेंट विक्टर इन हिज रेज। और ना ही किसी को ये पता था कि ये
गॉड मीन्स जो पावरफुल गॉड है अपने गुस्से के आलम में। रेज मीन्स गुस्सा, मीन्स जो इंटेंस एंगर नहीं होता उसे हम रेज कहते। कैन एल्स इम्प्लिसिट डू आई रिपेंट और चेंज, क्या हम पे इम्प्लिसिट कर सकता है, मीन्स मुसल्लत कर सकता है मतलब आज़ाब, क्या मैं पछताऊँ या अपने आप को चेंज करूँ मतलब इरादा बदल लूँ। तो चेंज्ड इन आउटवर्ड्स लिस्टर देन फिक्स्ड माइंड, हालांकि ये या अगरचे जो मेरी बैरूनी शान और शौकत थी वो चेंज हो गई, लेकिन मेरा माइंड जो है फिक्स्ड माइंड है, मेरा जो है फिक्स्ड माइंड है। एंड हाई डिस्डेन फ्रॉम सेंस ऑफ इंजर्ड मेरिट, और मेरी जो एहसास जुर्म है और मेरी जो इंजर्ड मीन जो सेंस ऑफ इंजर्ड मेरिट है, दैट विद द माइटेस्ट रेज्ड मी टू कंटेंट, और अब मैं उसके साथ फ़ाइट करूं मतलब उसके साथ लड़ूंगा। मीन्स ये गॉड की तरफ इशारा करे कि मैं अब उसके साथ फ़ाइट करूंगा, मैं उसके साथ लड़ूंगा। एंड टू द फायर्स कंटेंशन ब्रोट अलोंग इननुमेरेबल फोर्स ऑफ स्पिरिट्स आर्म्ड, और इस लड़ाई में मतलब इस शदीद लड़ाई में शदीद जो फायर्स हैं मीन्स शदीद, मैं तो गिरा ही हूँ लेकिन मेरे साथ जो दूसरे बेशुमार फरिश्ते थे उनको भी निकाल दिया गया है। अब कहाँ से निकाला गया था, इन्हें जन्नत से निकाला गया था। इननुमेरेबल फोर्स ऑफ स्पिरिट्स आर्म मीन जो बेशुमार जो दूसरे फरिश्ते थे उनको भी निकाला गया था। दैट टर्स्ट डिसलाइक हिज रेन एंड मी प्रेफरिंग, और उन्हीं फरिश्तों ने खुदा की जो हुक्मरानी है उसे नापसंद किया। रेन मीन्स दौर हुकूमत, और उन्हें फरिश्तों ने मुझे तरजीह दी और इन्हीं फरिश्तों ने मुझे तरजीह दी। मीन्स सैटिन ये कह रहा है कि उन्होंने जो था खुदा की जो हुक्मरानी थे उसे नापसंद किया, उसे एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने खुदा की बनिस्बत मुझे तरजीह दी। His outmost power with adverse power opposed, और गॉड की जो ताकत है उसकी मुखालिफत की। एडवर्स पावर मीन्स जो लो पावर होती है, और हमने एक जंग लड़ी। फिर उसके बाद इन डूबियस बैटल ऑन द प्लेन्स ऑफ हेवन एंड शोक हिज थ्रोन व्हाट थाउ द फील्ड बी लॉस्ट, और हमने एक जंग लड़ी। डूबियस मीन्स डिस्परेट फाइट, कहाँ लड़ी उन्होंने जंग, जन्नत के मैदानों में, और जो खुदा की तख्त है उसे चैलेंज किया था इन्होंने, सैटिन ने चैलेंज किया था उसे। फिर उसके बाद जो सैटिन की वही पहली स्पीच आती है, ये जो है लाइंस जो है 105 से लेके 126 तक है। सो मैंने इसीलिए लाइन मेंशन की ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। ऑल इज़ नॉट लॉस्ट द अनकंकरेबल विल, क्या हुआ अगर ये जंग हम हार भी गए, सब कुछ तो हारा नहीं हमने, और हमारी जो मीन्स ये सारी लाइन हम एक साथ पढ़ेंगे। ऑल इज़ नॉट लॉस्ट द अनकंकरेबल विल एंड स्टडी ऑफ रिवेंज इमोर्टल हेट एंड करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड, क्या हुआ अगर ये जंग हम हार भी गए। सैटिन जो है दूसरे फरिश्तों से ये कह रहा है कि क्या हुआ अगर ये जंग हम हार भी गए, सब कुछ तो हारा नहीं हमने, और हमारी जो अदर स्पिरिट्स में जो अनकंकरेबल विल है और जो बदला है उसकी आग और ना ख़त्म होने वाली नफ़रत, इमोर्टल हेट मीन्स ना ख़त्म होने वाली नफ़रत या लाफानी, और हमारे अंदर एक हौसला है और ये जो हौसला है कभी ख़त्म नहीं होगा या पसबा नहीं होगा, मीन्स कभी भी ख़त्म, ये जो करेज है कभी भी ख़त्म नहीं होगा। एंड वट इज़ एल्स नॉट बी ओवरकम, और ये जो चीज़ है हमारे अंदर कोई भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकती। दैट ग्लोरी नेवर शेल हिज रेट और माइट, और ये जो हमारी ग्लोरी है मतलब शान और शौकत है, और ना ही उसका गुस्सा और ना ही उसका पावर, उसकी जो पावर है। रेट मीन्स एंगर और माइट मीन्स पावर। एक्सटॉर्ट फ्रॉम मी टू बाउ एंड सो फॉर ग्रेस, हमसे छीन सकती है। स्नैच, स्नैच मीन्स छीनना, एक्सटॉर्ट मीन्स स्नैच मीन्स छीनना, और उसके सामने झुकना और जो रहम है उसकी भीख मांगना। सू मीन्स भीख मांगना मीन्स मिन्नतें करना। उसके बाद विथ सप्लिएंट नी एंड डिफाई हिज पावर, और ना ही झुके हुए घुटनों पर भीख नहीं मांगेंगे और ना ही उसकी इबादत करेंगे।
मीन्स ये जो दूसरे फरिश्ते हैं उनसे मुखातिब होकर ये कह रहा है कि ना ही हम अल्लाह के सामने, गॉड के सामने झुकेंगे और ना ही उसकी इबादत करेंगे। फिर उसके बाद जो लाइन आते हैं, Who from the terror of his arms so late doubted his empire, what were low indeed। खुदा और खुदा जिसने अब भी हमारे बाजुओं की ताकत को आज़माया है और खौफ ज़दा हो गया है। तो वह नाउज़ुबिल्लाह मीन्स ये जो है अल्लाह की तरफ इशारा करके वो जो है खौफ ज़दा हो गया है और शक में पड़ गया, हमारी ताकत को आज़मा कर, और उसकी सल्तनत शक में पड़ गई है। That were an ignominy and shame beneath this downfall, since by fate the strength of gods। और हमारी इस ज़वाल की वजह से जो रुसवाई हमारी हुई है, ये रुसवाई तो हमारे मुक़द्दर में थी या देवताओं की कुदरत की वजह से थी। फिर उसके बाद and his imperial substance can't fail since through experience of this great event। और जो हमारी हेवनली सब्सटेंस है, ये जो फेल नहीं हो सकता, यानी जन्नत से निकाल के दोज़ख में फेंकने की जो वाक़या, जो एक्सपीरियंस हुआ है। इन आर्म्स नॉट वर्स इन फोरसाइट मच एडवांस्ड। और हम भी ताकत में उससे कम नहीं, हम प्लानिंग में उससे भी एडवांस हैं। सैटन ये कह रहा है कि गॉड मीन्स जो गॉड है, जो अल्लाह है, वो हमसे ताकत में ज़्यादा नहीं, हम उससे भी आगे हैं, उससे भी एडवांस हैं। वी मे विद मोर सक्सेसफुल होप रिज़ॉल्व। और हम सक्सेसफुल होप के साथ में रिज़ॉल्व कर सकते हैं या इरादा कर सकते हैं। टू वेज बाय फोर्स और गायल इटर्नल वॉर। ताकत के साथ लड़ाई या मुखारी या होशियारी के साथ लड़ाई। गायल मीन्स कुनिंग, मीन्स जो तगा होता है, जो डिसीव, किसी को धोखा देना। द यूज़ ऑफ ट्रिक्स टू डिसीव समवन। रेन मीन्स जैसे हुकूमत को कहते हैं। और गायल इटर्नल वॉर या होशियारी के साथ लड़े। वेज मीन्स लड़ना या वेज मीन्स उजरत को भी कहते हैं। ये इटर्नल जंग। Who now, दूसरा irreconcilable to our grand foe। और अब कोई समझौता नहीं हमारे ग्रैंड दुश्मन के साथ, जो बड़ा दुश्मन है। मीन्स ये गॉड को अपने फॉय मीन्स दुश्मन कह रहा है, बड़ा दुश्मन। ग्रैंड मीन्स बड़ा, आला, ग्रैंड दुश्मन के साथ। Who now triumph and is the excess of joy, soul ring holds the tyranny of heaven। जो फ़तह का जश्न बना रहा है, खुशी के आलम में अकेला हुकूमत कर रहा है और जन्नत का ओनर बन गया है। So speak the apostate angel through thou in pain, wanting aloud but racked with deep despair, and him thus answered soon his bold compare। और अब जो फॉलन एंजल ने अपनी तकरीर मुकम्मल की, अगरचे जहन्नुम में जो आज़ियत है वो भी ऐसे महसूस हो रही थी, और ये ऊंची आवाज़ें जो ऊंची चीखें मार रहा था, लेकिन मायूसी के आलम में था। और जल्द ही उसे जवाब मिले। उसने जो तकरीर की उसके साथियों ने, यानी जो बिलज़िबब ने, जो हैं उसे, अब जो बिलज़िबब होता है वो इसे रिप्लाई करता है। सो बिलज़िबब्स रिप्लाई टू सैटन, ये जो है लाइन 128 से लेके 155 तक है। ये लाइंस मैंने इसीलिए मेंशन किया ताकि आप लोगों को आसानी हो। बिलज़िबब जो है वो प्रूव करता है। बिलज़िबब प्रूव्स दैट ही नोज बेटर देन टू अपोज डायरेक्टली हिज लीडर एंड द व्हाट हिज विल। ही नोज दैट द बेस्ट वे टू रूल अ बोल्ड चीफ इज़ बाय way of persuasion। He humors Satan and seems at first to agree with him, then with his voice for sight Beelzebub comes forward with shroud horns of doubts about the future। Beelzebub is not a base coward like Belial। Belial जो है ये भी एक फरिश्ता था। मीन्स Beelzebub जो है कोवार्ड नहीं है Belial की तरह। कोवार्ड मीन्स जो क्या कहते हैं, मीन्स जो बुज़दिल, उस तरह नहीं है। नोर हैज़ ही द रश एंड अनथिंकिंग करेज ऑफ
नॉलेज, ही इज़ वॉइस। बिलज़ेबुब जो है एक वॉइस मीन्स एक अक्लमंद फरिश्ता है। प्रैक्टिकल काउंसलर, जो सुलह या मुशीर या सुलाहकार को कहते हैं काउंसलर। अब इसके लाइंस देखते हैं। ओ प्रिंस, ओ चीफ ऑफ मैनी थ्रोन्ड पावर्स, ए शहज़ादे। अब बिलज़ेबुब जो है किसे मुखातिब कर रहा है? सैटिन को, उसे एड्रेस कर रहा है। ए शहज़ादे कई तख्तों के ताकतों के सरदार। अब थ्रोन्ड पावर मीन्स एंजल्स ऑफ हायर रैंक दैट लीड द एम्बैटल्ड सर्व हिम टू वॉर, जिसने रहनुमाई की सफ़ाबंदी की, जिसने आला दर्जे के फरिश्तों की सफ़ाबंदी की ताकि वो वॉर करे, मीन्स जंग करे, लड़ाई लड़ सके। सर्व हिम मीन्स हायर एंजल्स अंडर thy conduct and in dreadful deeds, fearless endangered heavens perpetual king। अब इन लाइंस का मतलब है तुम्हारी रहनुमाई में बड़े बड़े जो ड्रेडफुल डीड्स यानी जो हॉरेबल डीड्स जो बेखौफ व ख़तर के लिए और ख़तरे में डाल दिया जन्नत को, सुवेरियन रूलर को जो हुकूमत करता है उसे सुवेरियन रूलर कहते हैं। एंड पुट टू प्रूव हिज हाई सुपरमेसी, और उसकी जो बरतरी है यानी किंगडम है उसे चैलेंज किया। सुपरमेसी मानी किंगडम और पुट टू प्रूव मानी चैलेंज। फिर उसके बाद वेदर अपहेल्ड बाय स्ट्रेंथ और चांस और फेट, ये जो उसकी कुदरत है या उसकी जो सुपरमेसी की वजह से है, ये तो चांस है या तो किस्मत है या किस्मत की मेहरबानी है। टू वेल आई सी एंड रोए द डायर इवेंट, और ये जो वाक़या हमारे साथ हुआ है मतलब जन्नत से निकालने का वाक़या, मैं उसको देख रहा हूँ और अफसोस या सोग मना रहा हूँ या कर रहा हूँ। डायर मीन्स ड्रेडफुल, रोए मीन्स लेमेंट या मौन, मीन्स अफसोस करना, सोग मनाना, मातम करना, उसको हम रोए कहते हैं। दैट विच सेड ओवरथ्रो एंड फाउल डिफीट, कि हमें बुरी तरह से ओवरथ्रो किया गया, फेंका गया और हमें बुरी तरह से शिकस्त दिया गया। ओवरथ्रो मीन्स किधर से फेंका गया था इन्हें? जब इन्हें जन्नत से जहन्नुम में फेंका गया। हेट लॉस्ट अस हेवन एंड ऑल हिज माइटी होस्ट, और हमने जन्नत को दिया, गवा दिया, और हमारे साथ जो दूसरे फरिश्ते हैं उन्होंने भी। माइटी होस्ट मानी फॉलन एंजल्स, हेट मीन्स हैज़। इन हॉरेबल डिस्ट्रक्शन लेट द स्लो एज फार एज गॉड्स एंड हेवनली एसेंसेस, और हमारे हिस्से में खौफनाक तबाही आई और हम नीचे गिर गए जहाँ तक देवताओं और गिरे हुए फरिश्ते मीन्स जो हेवनली एसेंसेस हैं, इमॉर्टल एंजल्स को कहा जाता है। कैन perish for the mind and spirit remains invincible and vigor soon returns। इनको तबाह किया जा सकता है लेकिन इनकी जो क़ुव्वत है उनका जो स्पिरिट है वो नाकाबिल फ़तेह होता है और हमारी जो स्ट्रेंथ है वो वापस आ सकती है। विग्योर मीन्स स्ट्रेंथ, इनविंसिबल मीन्स अनकंकरेबल। Though all our glory extinct and happy state here swallowed up in endless misery, अगरचे हमारी जो जन्नत वाली शान और शौकत है वो मंद पड़ गई है, मीन्स ख़त्म हो गई है, और जो जन्नत की खुशी वाली ज़िंदगी थी वो भी उसका ख़ात्मा हुआ है, वो भी ख़त्म हुई है, और हमें मुसीबत मिली है, वो मुसीबत जो ना ख़त्म होने वाली है। एक्सटिंक्ट मीन्स डिम्ड, स्वेलो अप मीन्स इंगॉल्फ। फिर उसके बाद बट what if he or our conqueror whom I know of force believe almighty sins no less than such could have overpowered such force as ours। लेकिन क्या है अगर हमारे फातिह जिसको अब मैंने उसकी कुदरत की वजह से मान ली है कि वो कादिर मुतल्लिक है, और ये भी मान लिया कि वो कोई और ताकत हमारी जैसे ताकत गालिब नहीं आ सकता था। मीन्स जब ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम गॉड के साथ लड़े थे, अब कोई ऐसी ताकत नहीं आ सकती जो गॉड के साथ लड़े। ओवरपावर्ड मीन्स डोमिनेट,
हैव लेफ्ट अस दिस आवर स्पिरिट एंड स्ट्रेंथ इंटायर, कि अब खुदा ने हमारी स्ट्रेंथ को इंटायर कर दिया है, मतलब इंटैक्ट कर दिया है, महफूज कर लिया है। स्ट्रांगली टू सफ़र एंड सपोर्ट आवर पेन्स, स्ट्रांगली उसे जी ले मीन्स मजबूती के साथ उसे जी ले या सफ़र करे, बर्दाश्त कर सके, और हमारे जो दुख और हमें जो दुख दिया है या दर्द को सहारा ही मिलता है। यानी फिर उसके बाद दैट वी मे सो सफाइस हिज वेंजफुल एयर, यानी खुदा की जो रिवेंजफुल एंगर है उसे हम शायद सेटिस्फाई कर सके। Vengeful here means revengeful anger. Suffice means satisfy. Or do him mightier service as his thralls, या फिर हम उसके ग़ुलाम बन जाए और उसका हुक्म माने। मीन्स सैटिन जो बिल्ज़ेबुब है वो सैटिन से ये कह रहा है, या फिर हम ऐसा कर सकते कि जो गॉड हैं उसके ग़ुलाम बन जाए या उसका हुक्म माने। थ्रिल मीन्स स्लेव। फिर उसके बाद अगले लाइन में बिल्ज़ेबुब जो है सैटिन से ये कह रहा है, बाय राइट ऑफ वॉर वट एयर हिज बिजनेस बी हेयर इन द हर्ट ऑफ हेल टू वर्क इन फायर, और जो वॉर ऑफ राइट है यानी जंगी कवानीन जो भी वो काम है हमें दे, और ये जो जहन्नुम की आग है इसका भी सामना करे और मुसीबत का भी सामना करे। और डू हिज एंड्स इन द ग्लूमी डीप, या जो अहकामात है उसको बजा लाते रहें। What can it then avail though yet we feel, तो क्या फ़ायदा ऐसी क़ुव्वत का जिसको हम महसूस कर रहे हैं जो ना ख़त्म होने वाली है। मीन्स जो लास्ट 3 लाइन्स है, जो लास्ट 4 लाइन्स है, और डू हिज एंड्स इन द ग्लोमी डीप व्हाट कैन इट देन अवेल though yet we feel strength undiminished or eternal being to undergo eternal punishment। इन लाइंस में बिल्ज़ेबुब जो है सैटिन से ये कह रहा है ये जो अहकामात है उसको बजा लाते रहें, मीन्स अराउंड बिजनेस। ग्लोमी मीन्स हेल, तो क्या फ़ायदा ऐसी क़ुव्वत का जिसको हम महसूस कर रहे हैं जो ना ख़त्म होने वाली है, इटर्नल होने का क्या फ़ायदा अगर हमने फेस करना है उस जहन्नुम की सज़ा को। सो ये जो है यहाँ पे एंड हो जाती है। और ये जो लास्ट है ये जो है बिल्ज़ेबुब जो है सैटिन से जो है सैटिन को रिप्लाई करता है। जब सैटिन की फ़र्स्ट स्पीच आती है तो बिल्ज़ेबुब फिर उसे रिप्लाई करता है। सो आई होप दिस हैज़ बीन हेल्पफुल, और आप लोगों को समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स टू। Sorry. Thanks for watching. See you in the next video. Take care of yourself. Allah Hafiz.